श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कल है पूर्णिमा का बहुत ही खास और विशेष सा दिन और कल की पूर्णिमा है पौष मास की पूर्णिमा जो इस बार पड़ रही है सोमवार के दिन, सोमवती पूर्णिमा के दिन। जो व्यक्ति एक अखंड अक्षत वाला उपाय चंद्रमौली महादेव के नाम से कर लेता है, गुरुदेव ने कहा उसकी जो भी कामना हो, चाहे कोई सी भी इच्छा हो, बरसों पुरानी इच्छा, अगली पूर्णिमा आने से पहले उसकी कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस पूर्णिमा के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले वाला जो उपाय होगा वो आपको एक अखंड अक्षत वाला उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा था कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई बरसों पुरानी कोई कामना, कोई हृदय की बात जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, सब कुछ करके देख लिया है ना, तब आपको ये वाला उपाय कल की पूर्णिमा के दिन यानी कि सोमवार की पूर्णिमा पड़ रही है 13 अक्टूबर के दिन, उस दिन जरूर करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना क्या क्या आपको चाहिए। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए अपने घर का तांबे के कलश में, सिंपल सी चीज। दूसरा चाहिए आपको मात्र 1 चावल का दाना जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए पूर्ण। इस चीज का ध्यान रखना, ये चावल का दाना कहीं से भी खंडित गलती से भी ना हो। ठीक है, टूटा हुआ चावल का दाना नहीं लेना। इसकी के साथ में आपको चाहिए होगा मात्र 1 बेलपत्र, ये भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। काफी सारे लोग पता है क्या करते हैं, नीचे वाली डंडी को तोड़ देते हैं। गुरुदेव ने कई बार बताया कि ये जो नीचे की डंडी होती है ना, इसका भी अपना भाव प्रकट होता है। ये जो नीचे का डूंट होता है ये महादेव जी के गणमान्यों का स्थान होता है। ठीक है, तो इस वाले उपाय में आपको ये नीचे की डंडी तोड़नी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। और 1 दीपक आपको तैयार करना है। यहां पर जो दीपक तैयार होगा, चाहे आप आटे का करो चाहे मिट्टी का, बत्ती लगेगी गोल और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, इन सभी को लेकर के चाहे किसी भी समय, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, दिन में, शाम को, रात्रि को, कहीं पर भी, है ना, कभी भी किसी भी महादेव जी के मंदिर में आपको पहुंचना है जो भी आपके आसपास में हो। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे तो सबसे पहले शिवालय की ये जो चौखट पड़ती है ना, इस चौखट पर दाहिनी तरफ में यहां पर आपको उस दीपक को अपनी कामना कह करके प्रज्वलित करना। इस तरीके से जला दोगे, प्रज्वलित कर देना और इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन के तौर पर गेहूं, चावल, हरा मूंग, कुछ भी इसके नीचे जरूर रखना अपनी कामना कह करके। और फिर जब आप जाओगे मंदिर के अंदर महादेव जी की शिवलिंग के पास में, अब यहाँ का नियम ध्यान से सुनना उपाय करने का। आप जब यहाँ पर आओगे तो आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। आप सबको पता है जलाधारी उत्तर दिशा की तरफ में होती है, ये वाली दिशा। ठीक है, तो आपको पीछे की तरफ खड़े होना है। उसके पश्चात सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पहले इस 1 लोटे जल को समर्पित करना है चंद्रमौली महादेव के नाम से। पूर्णिमा के दिन चंद्रमौली महादेव के नाम से पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा उसके पश्चात आपको आसन लगा करके बैठ जाना है और बैठ जाने के पश्चात अपना दाहिना हाथ आपको आगे की तरफ करना है। 1 चावल का दाना अपने दाहिने हाथ में लेना और अपना नाम, गोत्र बोल करके बाबा से विनती करके इस चावल के दाने को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। कर दिया। अब इसके बाद में जो 1 बेलपत्र है उसे आपको दाहिने हाथ में ऐसे रखना है कि ये दोनों पत्तियां होती है वो तो आपकी दोनों हथेली पर रहे और बीच वाली जो पत्ती है वो बीच वाली उंगली पर रहे। ठीक है, आपकी जो भी हृदय की बात, जो मनोकामना है, उस कामना को कहना और कह करके ये जो कटी भाग होता है महादेव जी की शिवलिंग का, जहां से ये जो ऊपर का लिंग जुड़ा हुआ रहता है, यहां पर उस बेल पत्र को स्पर्श करा करके इसी चावल के दाने के ऊपर ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ में। इस तरीके से रख करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना, जो व्यक्ति केवल 1 पूर्णिमा कर लेता है उसकी अगली पूर्णिमा तक कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है ना, इसे तो करना भूलना ही नहीं है। ये वो उपाय है जो आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख
बड़ी से बड़ी तकलीफों को खत्म करता है। अगर आपके जीवन में एक के बाद एक समस्या आती चली जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बहुत दुख में, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है ना, सारी दुनिया से आपने किसी कार्य को कह करके देख लिया, लेकिन वो कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा है, कार्यों में बाधाओं पे बाधाएं आ रही है, जितने भी कार्य करते हो कोई ना कोई रोड़ा उसके अंदर लग जाता है, तो अपनी कार्य सिद्धि के लिए और जीवन के समस्त दुख तकलीफों को खत्म करने के लिए पूर्णिमा के दिन का ये उपाय करना मत भूलना। क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने, और ये सभी के सभी अक्षत होने चाहिए पूर्ण। ध्यान रखना, टूटा हुआ चावल का दाना नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक सफेद फूल। अब सफेद फूल का तो क्रम मैं हजारों बार अपने वीडियो में बता चुका हूं। जो भी सफेद फूल लोगे, इसमें एक फूल गलती से भी मत लेना जिसे केतकी का फूल कहते हैं। इसके अलावा जो फूल आपको मिल जाए वो ले लीजिएगा, ठीक है ना। केतकी का फूल बीच में से थोड़ा पीला पीला सा, ऐसे पत्तियां होती है, बीच में से पीला पीला सा होता है, ये वाला नहीं लेना है भूल करके भी। इसके अलावा कोई सा भी लेना, एक सफेद फूल, ठीक है। और साथ ही साथ आपको लेना होगा इत्र। अब ये जो इत्र होगा ना, ये कौन सा लेना है? ना ही मोगरा, ना ही गुलाब, ना ही मैग्नेट, कुछ नहीं। आपको केसर वाला इत्र लेना है, केसर का इत्र। केसर का इत्र अगर आपको नहीं मिलता है तो 2-4 कलियां आप केसर की लेना और उसे थोड़े से दूध के अंदर, ध्यान रखना किसमें, दूध के अंदर गला देना। तो जो वो दूध, लाल रंग का जो दूध होगा ना केसर वाला, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास में। किसी भी समय जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको हमेशा की तरह बताऊंगा, शिवलिंग में पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। अब यहां पर पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। आप अपने दाहिने हाथ की हथेली को आगे करना, एक फूल जो लिया है उसे रखना, 7 चावल के दाने रखना, है ना। और आपने जो इत्र लिया है, यानी कि जो केसर का दूध वाला जो इत्र है, वो भी आप ले सकते हैं। इन्हीं के ऊपर आपको छिटक देना है अपनी कामना कह करके, और फिर मुट्ठी को बंद करके अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना, और उसके बाद में आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनको खत्म करने की कामना करके, या किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो उस कार्य सिद्धि की कामना करके इन सभी चीजों को आपको शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना है, ऊपर ही ऊपर। और फिर उसके बाद में जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे समर्पित करने का तरीका, इसका आधा लोटा जल पहले आपको कटी भाग के चारों तरफ समर्पित करना है ऐसे करके, और बाकी का आधा लोटा जो जल है वो महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए चंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। किनके नाम से? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों से इस शिवलिंग को स्पर्श करके अपने कष्टों को खत्म करने की कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस दिन के बाद से आपके जीवन में सारी समस्याएं खत्म होने लगेगी। बाय द वे, अगर आप महादेव जी के मंदिर नहीं जा सकते हो, रात्रि के समय करना चाहते हो, तो एक काम जो पूज्य गुरुजी ने कहा कि यही वाला उपाय आप बेलपत्र पेड़ के नीचे भी बैठ करके इन सभी चीजों को बेलपत्र पेड़ के नीचे भी आप समर्पित कर सकते हैं। लेकिन कब? जब रात्रि का चंद्रमा निकल करके आ जाएगा उसके बाद में, ठीक है। और लोटा जल भी आपको वहीं पर समर्पित कर देना है। गुरुदेव ने कहा एक पूर्णिमा करके देखो, अगली पूर्णिमा तक मेरा महादेव क्या देता है बताइएगा जरूर। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आप सब लोगों को करना ही करना है। अगर आप घर में अपार धन संपदा की वृद्धि करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर में कभी भी कोई कर्ज ना बढ़े, कोई कर्ज है वो चुकता हो जाए, पैसों की सारी समस्याएं खत्म हो जाए, कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री अच्छे से नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, मुनाफा नहीं हो रहा है, तो एक छोटा सा काम पूर्णिमा के दिन करना, किसी भी समय, सुबह शाम रात्रि कभी भी। एक लेना है आपको बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटाफटा ना हो, और एक ही लेना होगा आपको शमी का पत्ता। यहां से तोड़ना, ये जो पूरा गोले में बनाया ये एक शमी का पत्ता है, और 1 लोटा शुद्ध जल। केवल ये 3 चीजें लेकर के आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में पहुंचना है। घर पे है तो घर वाले पे आप कर सकते हैं। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े होना। सबसे पहले आपने जो जल लिया है उसे तो साइड में रख देना। जो आपने एक शमी का पत्ता लिया है उस शमी के पत्ते को लेना और लेकर के अपने हथेली में लेकर के अपनी कामना कह करके, धन की जो भी समस्या है उसकी कामना करके माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। समर्पित करने का भी नियम है, किस तरीके से? पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है,
फिर आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और जो डंडी रहेगी वो इस दिशा में रहेगी, इस चीज का ध्यान रखना। जैसा मैंने आपको चित्र में बताया है बिल्कुल वैसा ही। और उसके बाद में जो एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को अपनी धन की कामना करते हुए आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब आप समर्पित करोगे तो उल्टा, पहले डंडी इधर रहती थी, बीच वाली पत्ती इधर रहती थी। इस बार जो डंडी रहेगी वो रहेगी शिवलिंग के तरफ और जो बीच वाली पत्ती रहेगी वो रहेगी जलाधारी की तरफ। समर्पित करके जो एक लोटा जल लिया है उसका आधा लोटा जल आपको पहले माता अशोक सुंदरी वाली बेलपत्र पर समर्पित करना है, बाकी का आधा लोटा जल शमी पत्र के ऊपर समर्पित करना है। जो भी जल जलाधारी से बह करके आए, थोड़ा सा जल आपको उसी कलश में रोक करके अपने व्यापार स्थल पर, घर पर, दुकान पर उस जल को छीड़ देना है। एक पूर्णिमा करके देखना, अगली पूर्णिमा तक मेरा बाबा आपको फल जरूर देगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।